नमस्कार दोस्तों। क्या भाग्य पहले से लिखा होता है, या क्या हम अपने विचारों और संकल्पों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं? इस प्रेरणादायक वीडियो में जानिए कैसे आपके संकल्प बनाते हैं आपकी जिंदगी, कैसे नकारात्मक सोच आपको रोकती है और कैसे आप अपने विचारों और कर्मों से अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें दिए गए 5 गहरे सिद्धांत आपकी सोच को बदल देंगे। अगर आप जीवन में स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं या बदलाव चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई भाग्य नहीं लिखता, सब संकल्पों की छाया है। यह एक बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक संदेश देता है। इसका अर्थ है कि हमारा भाग्य कोई बाहर की शक्ति या भगवान नहीं लिखता, बल्कि हमारे अपने संकल्प, निश्चय, इरादे, सोच, दृष्टिकोण और कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। यह विचार आत्मनिर्भरता, सकारात्मक सोच, कर्म सिद्धांत और आत्मविकास पर आधारित है। कोई भाग्य नहीं लिखता। इसका तात्पर्य है कि हमारा भविष्य पहले से तय नहीं है। न तो कोई तारे, न ग्रह, न कुंडली और न ही कोई अन्य शक्ति हमें विवश करती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि इसका अर्थ है कि परिस्थितियां आपकी सोच और कर्म के अनुसार रूप लेती हैं। सब संकल्पों की छाया है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे विचारों, इरादों, नियत और कर्मों की प्रतिछाया, रिफ्लेक्शन है। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम कर्म करते हैं और वैसा ही फल हमें मिलता है। कोई भाग्य नहीं लिखता का अर्थ। इस वाक्य के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि हमारा भाग्य, डेस्टिनी, पहले से किसी ने तय नहीं किया है। कोई देवता, ब्रह्मा, ग्रह नक्षत्र या कोई ज्योतिष यह निर्धारित नहीं करते कि हमारे जीवन में क्या होगा। यह भाग्यवाद, फेट बेस्ड थिंकिंग का खंडन है। यह विचार व्यक्ति को पीड़ित भाव, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर लाकर कर्तापन भाव, डूअर माइंडसेट की ओर ले जाता है। यह आपको यह कहने से रोकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और प्रेरित करता है यह पूछने के लिए, मैंने क्या किया जिससे ऐसा हुआ और मैं अब क्या कर सकता हूं। सब संकल्पों की छाया है का अर्थ। यह वाक्य कहता है कि आपका आज और भविष्य आपके विचारों, निर्णयों, दृष्टिकोण, नियत और कर्मों की प्रतिछाया है। संकल्प केवल कोई साधारण निश्चय नहीं है, बल्कि आत्मिक शक्ति से किया गया गहन निर्णय है। जैसे सूर्य की किरण से बनी छाया का आकार सूर्य की दिशा और वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, वैसे ही भाग्य आपके संकल्पों की दिशा और गहराई पर निर्भर करता है। हमारे भीतर जो विचार चलते हैं वे ही कर्म में बदलते हैं। कर्म ही हमारे अनुभवों को जन्म देते हैं, और यही अनुभव मिलकर हमारे भाग्य की कहानी बनाते हैं। ऐसे 5 सिद्धांत अपनाओ जिससे तुम अपना भाग्य स्वयं बना सको। सिद्धांत 1, सकारात्मक और स्पष्ट संकल्प लो, पॉजिटिव क्लियर इंटेंशंस। हर सुबह एक स्पष्ट निश्चय करो, मैं आज का दिन श्रेष्ठ बनाऊंगा। अपने जीवन के लिए विजन तैयार करो, क्या बनना है, क्या पाना है। यह संकल्प सिर्फ सोच में नहीं, भावना और कार्य में झलकना चाहिए। जैसे, मैं हर परिस्थिति में शांति बनाए रखूंगा, या मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ूंगा। संकल्प क्या होता है? संकल्प यानी आत्मा से लिया गया स्पष्ट, दृढ़ और जागरूक निर्णय। यह कोई साधारण सोच या इच्छा नहीं होती, यह एक भीतर से निकली गहन घोषणा होती है जो आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक दिशा देती है। संकल्प वह बीज है जिससे आपका जीवन वृक्ष उगता है। क्यों जरूरी है सकारात्मक और स्पष्ट संकल्प? एक, मन को दिशा मिलती है, वरना हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। 2, उदासीनता और भ्रम से मुक्ति मिलती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। 3, सकारात्मक ऊर्जा बनती है, क्योंकि आपका फोकस क्या हो सकता है पर होता है, न कि क्या नहीं हो पाया पर। संकल्प कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। मैं डर से दूर रहूंगा, यह नकारात्मक वाक्य है। मैं साहसी और शांत रहूंगा, यह सकारात्मक है। हमारा अवचेतन मन ना, नहीं जैसे शब्दों को नहीं समझता, इसलिए संकल्प हमेशा सकारात्मक भाषा में होना चाहिए। स्पष्ट, क्लियर। मैं कुछ अच्छा करूंगा, यह धुंधला संकल्प है।
मैं हर दिन 30 मिनट ध्यान करूंगा, यह स्पष्ट और मापनीय है। स्पष्टता से ही लक्ष्य साधा जा सकता है। अधूरी सोच अधूरे परिणाम देती है। वर्तमान काल में, इन प्रेजेंट टेंस। मैं एक दिन शांतिपूर्ण बन जाऊंगा, भविष्य में टालना। मैं शांत और स्थिर हूं, यह अभी की घोषणा है। जब आप कोई संकल्प अभी के समय में बोलते हैं, तो शरीर और मन उसी ऊर्जा में काम करने लगता है। संकल्प लेने का सही तरीका, स्टेप बाय स्टेप। एक, हर सुबह जागते ही शांत मन से बैठें, 5 मिनट। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। अपने दिल से पूछें, मुझे आज क्या बनना है। 2, एक सकारात्मक संकल्प बोलें, 3 बार जोर से या मन में। मैं आज हर हाल में शांत रहूंगा। मैं हर व्यक्ति के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करूंगा। मैं आज अपना कार्य पूरे फोकस के साथ करूंगा। 3, उस संकल्प की कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। अपने आप को उस स्थिति में देखें, जैसे आप वो संकल्प पहले से जी रहे हों। कुछ और प्रभावशाली संकल्पों के उदाहरण। जीवन क्षेत्र संकल्प उदाहरण। मन सोच, मैं हर विचार को सकारात्मक बनाता हूं। संबंध, मैं प्रेम और सम्मान से सबके साथ व्यवहार करता हूं। स्वास्थ्य, मैं प्रतिदिन अपने शरीर का ध्यान रखता हूं। कार्य, मैं हर काम पूरी लगन और उत्साह से करता हूं। आत्मा, मैं भीतर से शांत, शक्तिशाली और पूर्ण हूं। एक छोटा अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। हर दिन के लिए एक संकल्प कार्ड या ऐप में रिमाइंडर सेट करें। आज का संकल्प, मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखूंगा। इसे दिन में कम से कम 3 बार दोहराएं। सुबह उठते ही, दोपहर में कार्य के बीच, रात को सोने से पहले। निष्कर्ष, जैसे जैसे आप संकल्प को बार बार दोहराते हो, वह आपके मन, शरीर और कर्म में उतर जाता है। संकल्प ही पहला कदम है भाग्य निर्माण का। यदि आप प्रतिदिन एक सकारात्मक और स्पष्ट संकल्प लेते हैं, तो जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। सिद्धांत 2, हर सोच को क्रिया में बदलो, एक्शन ऑन थॉट। संकल्प तब तक अधूरा है जब तक उस पर कर्म न हो। सोचना पहला कदम है, करना सफलता की दिशा में बढ़ना है। अगर आपने सोचा कि आपको एक किताब पढ़नी है, तो आज ही पहला पन्ना पढ़ो। अगर तय किया कि सुबह जल्दी उठना है, तो अलार्म लगाकर नींद में नहीं रहो। सोचना आसान है, करना कठिन, लेकिन परिणाम वहीं से आता है जहां सोच कर्म में बदलती है। 1, सोच एक बीज है, लेकिन क्रिया ही फसल है। आप हर दिन अनेक अच्छे विचार सोचते हैं। मुझे जल्दी उठना चाहिए। मुझे फिट रहना है। मुझे ध्यान करना है। मुझे उस व्यक्ति से माफी मांगनी है। परंतु जब तक इन विचारों पर कोई ठोस कार्रवाई, एक्शन, नहीं होती, तब तक वे सिर्फ हवा में उड़ते विचार ही रहते हैं, उनका कोई परिणाम नहीं निकलता। संकल्प सोच प्लस भावना प्लस क्रिया। क्रिया के बिना संकल्प अधूरा है। 2, सोचना पहला कदम है, करना दिशा है सफलता की। सोच प्रेरणा, क्रिया परिवर्तन। जैसे अगर आपने सोचा, मुझे रोज 10 मिनट ध्यान करना है, और आपने अगले ही दिन अलार्म लगाकर बैठना शुरू कर दिया। यही है सोच को क्रिया में बदलना। यह छोटे कार्य धीरे धीरे आत्मबल और विश्वास को बढ़ाते हैं। 3, बिना क्रिया के सोच की 3 समस्याएं। समस्या असर। ओवरथिंकिंग, अत्यधिक सोचना, निर्णय नहीं ले पाते। प्रोक्रास्टिनेशन, टालना, कल करते करते जीवन बीत जाता है। गिल्ट, अपराधबोध, मैं कुछ नहीं कर पाया जैसी भावना। इन सब से बचने का एक ही उपाय है, तुरंत पहला कदम उठाना। उदाहरणों से समझें। सोच क्रिया। मुझे एक किताब पढ़नी है, आज 5 पन्ने पढ़ो। मुझे वजन कम करना है, आज से 15 मिनट चलना शुरू करो। मुझे YouTube चैनल शुरू करना है, आज पहला स्क्रिप्ट लिखो या रील बनाओ। मुझे आत्मशांति चाहिए, आज 10 मिनट आंखें बंद करके मौन बैठो। मुझे सुबह जल्दी उठना है, आज रात अलार्म लगाओ और फोन दूर रखो। 4, छोटे कदम, बड़ा परिवर्तन, टाइनी स्टेप्स बिग चेंज। सोच, मुझे रोज ध्यान करना है। पहला कदम, बस 2 मिनट मौन बैठना।
सोच, मुझे एक नया कौशल सीखना है। पहला कदम, YouTube पर एक वीडियो देखना। हर बड़ी उपलब्धि छोटे छोटे क्रियात्मक कदमों से ही बनती है। 5. सोच को क्रिया में बदलने की 3 स्टेप तकनीक। स्टेप 1, सोच को लिखो, राइट द थॉट। मैं अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहता हूं। स्टेप 2, पहला क्रियात्मक कदम तय करो, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन। मैं हर दिन सुबह 10 मिनट वॉक करूंगा। स्टेप 3, उसे उसी दिन करो, डू इट टुडे। वॉकिंग शूज पहनकर अभी बाहर निकलो, सोच को शरीर में उतारो। प्रेरणादायक विचार। जिस दिन विचार को कर्म में बदल दिया, उसी दिन किस्मत भी बदलना शुरू हो गई। सोचना स्वप्न है, करना सफलता है। दोनों का संगम जीवन परिवर्तन है। निष्कर्ष, टेक अवे। सोच बिना क्रिया परिणाम नहीं। सोच प्लस कर्म संकल्प पूरा आत्मविश्वास और सफलता। सिद्धांत 3, नकारात्मक सोच और भय से दूर रहो, अवॉइड नेगेटिविटी फियर। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, यह सोच ही आपके भाग्य को बंद करती है। डर, संदेह और आत्महीनता संकल्पों की ऊर्जा को खा जाते हैं। करने से पहले हार मान लेना ही असली विफलता है। जो व्यक्ति खुद से डरता है, वह संसार से हार जाता है। नकारात्मकता और भय हमारे भाग्य के सबसे बड़े चोर हैं। नकारात्मक सोच क्या है? मेरे पास समय नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मेरे नसीब में नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। ये वाक्य बाहर से मामूली लग सकते हैं, लेकिन भीतर की ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाते हैं और हमारे संकल्पों को कमजोर बना देते हैं। भय और नकारात्मकता कैसे काम करते हैं? विचार असर परिणाम। मैं फेल हो जाऊंगा, डर पैदा करता है, आप प्रयास ही नहीं करते। सब मुझसे बेहतर हैं, आत्महीनता लाता है, आप खुद को रोक लेते हैं। कहीं लोग मजाक न उड़ाएं, बाहरी भय पैदा होता है, आप अपने टैलेंट को छुपा लेते हैं। डूइंग नथिंग आउट ऑफ फियर, चूजिंग फेलियर बाय डिफॉल्ट। क्यों जरूरी है इससे बचना? 1, संकल्प की ऊर्जा नष्ट होती है। आप सोचते तो हो, लेकिन कम नहीं कर पाते। 2, आप खुद को सैबोटेज करते हो। जब आप कहते हो, मैं नहीं कर सकता, तो आप अपने ही ब्रह्मांड में दीवार बना रहे हो। 3, आपके विचार आपकी आदतें बन जाते हैं। नकारात्मक सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है और फिर पूरा जीवन उसी सोच का शिकार होता है। नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदले। 5 उदाहरण। नकारात्मक वाक्य सकारात्मक रूपांतरण। मुझसे नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा और हर बार बेहतर बनूंगा। मेरे पास समय नहीं है, मैं समय निकालूंगा, क्योंकि यह जरूरी है। लोग क्या कहेंगे, मैं खुद के लिए जी रहा हूं, न कि भीड़ के लिए। मैं बहुत पीछे हूं, मैं अपनी गति से सही दिशा में चल रहा हूं। अगर असफल हो गया तो? हर असफलता एक सीख है, यह मुझे मजबूत बनाएगी। व्यावहारिक उपाय, नकारात्मकता से बचने के 5 तरीके। 1, सेल्फ अफर्मेशंस रोज बोले। मैं सक्षम हूं। मुझ में वो सब है जो मुझे चाहिए। हर दिन मैं और मजबूत हो रहा हूं। 2, फियर का सामना करो, भागो मत। डर उसी पल कमजोर होता है जब आप उस पर पहला कदम उठाते हैं। जैसे स्टेज का डर है। एक छोटा ग्रुप बनाकर बोलना शुरू करो। 3, सकारात्मक लोगों और वातावरण में रहो। नकारात्मक दोस्त, सोशल मीडिया अकाउंट्स और खबरें, ये सब आपका मन जहर से भरते हैं। पॉजिटिव बुक्स, पॉडकास्ट्स और प्रेरणादायक लोगों को चुनो। 4, मेडिटेशन और जर्नलिंग। ध्यान 5-10 मिनट और जर्नलिंग से भय व विचारों की गंदगी साफ होती है। 5, क्या सबसे बुरा हो सकता है, सोचो। अगर आप डर रहे हो, तो खुद से पूछो, इसका सबसे बुरा क्या हो सकता है? 90% मामलों में डर बेबुनियाद होता है। एक मानसिक अभ्यास, 5 मिनट। 1, आंखें बंद करें। 2, वह नकारात्मक सोच पकड़े जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। 3, अब उस सोच को एक काले बादल की तरह देखें जो उड़कर जा रहा है। 4, गहरी सांस लें और कहें, मैं इस सोच को जाने देता हूं। मैं अब स्वतंत्र हूं।
यह अभ्यास करने से नकारात्मक ऊर्जा टूटती है। निष्कर्ष, एसेंस। डर और नकारात्मकता भाग्य का दरवाजा बंद। संकल्प प्लस सकारात्मक सोच प्लस साहस नए भाग्य का निर्माण। सिद्धांत 4, ध्यान और आत्मनिरीक्षण करो। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज 10-15 मिनट ध्यान में बैठकर अपने संकल्पों को दोहराओ। आत्मनिरीक्षण से पता चलता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। रात्रि में 5 मिनट आत्मविश्लेषण करें, क्या आज मैंने अपने संकल्प निभाए? ध्यान, मेडिटेशन का उद्देश्य क्या है? मन की हलचल को शांत करना, अपने भीतर की शक्ति से जुड़ना, संकल्पों को स्पष्ट, गहराई से अनुभवित और ऊर्जावान बनाना। जो व्यक्ति बाहर देखता है वह स्वप्न देखता है, जो भीतर देखता है वह जागता है। काला जंग। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों जरूरी है? दिन भर में हम कई बार भटकते हैं, परंतु रात्रि का आत्मविश्लेषण हमें सच का दर्पण दिखाता है। इससे हमें समझ आता है, क्या मैं आज अपने संकल्प पर टिका रहा? कहाँ चुका? क्यों चुका? कल क्या बेहतर कर सकता हूं? यह अभ्यास आपके भीतर जागरूकता, अवेयरनेस और ईमानदारी, इंटेग्रिटी लाता है। यही 2 गुण भाग्य बदलते हैं। कैसे करें ध्यान और आत्मनिरीक्षण? अध्यान, मॉर्निंग और इवनिंग, 10-15 मिनट। एक अशांत जगह पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें। 2 गहरी सांस लें 3 बार। 3 अब अपने मुख्य संकल्प को धीरे धीरे दोहराएं। मैं शांत हूं। मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक रहूंगा। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता हूं। 4 इस भावना को अंदर गहराई से महसूस करें। 5 अब 2 मिनट चुपचाप बैठें और देखें कि भीतर कैसी ऊर्जा महसूस हो रही है। यह अभ्यास आपके संकल्पों को शब्द से शक्ति में बदलता है। रात्रि आत्मनिरीक्षण, 5 मिनट। एक बिस्तर पर जाने से पहले एक कागज या डायरी लें। 2 दिन के 3 सवाल खुद से पूछें। प्रश्न, उद्देश्य। क्या मैंने आज अपने संकल्प पर टिके रहने की कोशिश की? आत्मजागरूकता। कहाँ भटका और क्यों? सुधार की संभावना। कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? विकास की दिशा। 3 बिना दोष दिए, सिर्फ साक्षी भाव में उत्तर दें। एक उदाहरण, दिनचर्या। समय अभ्यास। सुबह 7 ध्यान, संकल्पों के साथ 10 मिनट। दिन में कार्यों में संकल्प की झलक लाना। रात 9 आत्मविश्लेषण, 5 मिनट प्लस संकल्प दोहराना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लाभ। लाभ विवरण। मानसिक स्पष्टता, निर्णय तेज और सही होते हैं। संकल्पों की ऊर्जा बढ़ती है, लक्ष्य से जुड़ाव और प्रेरणा बनी रहती है। आत्मज्ञान, जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। लगातार सुधार, प्रतिदिन 1% बेहतर बनते हो। निष्कर्ष। ध्यान संकल्प को शक्तिशाली बनाता है और आत्मनिरीक्षण उसे दिशा देता है। भाग्य कोई रहस्य नहीं, यह रोज के संकल्प प्लस ध्यान प्लस आत्मजागरूकता का परिणाम है। सिद्धांत 5, धैर्य और नियमितता रखो। कंसिस्टेंसी, पेशेंस। कोई भी महान कार्य एक दिन में नहीं होता। नियमित अभ्यास और धैर्य ही संकल्प को शक्ति देता है। जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही संकल्प से भाग्य बनने में भी। सिद्धांत 5, धैर्य और नियमितता रखो। कंसिस्टेंसी, पेशेंस भाग्य निर्माण की प्रक्रिया का मूल स्तंभ है। यह बिंदु बताता है कि संकल्प लेना तो प्रारंभ है, लेकिन उसे निरंतरता और धैर्य से पोषित करना ही उसे वास्तव में सफल बनाता है। धैर्य और नियमितता रखो, क्योंकि बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। 1. नियमितता, कंसिस्टेंसी क्या है? नियमितता का मतलब है बार बार एक ही दिशा में प्रयास करना। प्रेरणा हो या न हो, कार्य करते रहना। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दैनिक छोटे छोटे कदम उठाना। Success is not what you do occasionally, it's what you do consistently. 2. धैर्य, पेशेंस क्यों जरूरी है? अक्सर लोग शुरुआत में जोश से भर जाते हैं, लेकिन परिणाम जल्दी न देखकर निराश हो जाते हैं। धैर्य का अर्थ है दृढ़ता के साथ प्रतीक्षा करना, यह जानते हुए कि बीज बोया है, फल समय पर ही आएगा। धैर्य वहां की कुंजी है
जहां फल दिख नहीं रहे लेकिन जड़ें मजबूत हो रही हैं। उदाहरण से समझिए। उदाहरण, अगर आपने संकल्प लिया कि मैं हर दिन 10 पन्ने पढ़ूंगा और 6 महीने में 10 किताबें पूरी करूंगा, तो 5 दिन तक तो उत्साह रहेगा, 6वें दिन थकावट आएगी, 10वें दिन मन कहेगा क्या फायदा। यहीं पर नियमितता और धैर्य की परीक्षा होती है। 3 सूत्र जिससे आपका संकल्प टिकाऊ बनेगा। सूत्र कार्य। नियमित दिनचर्या, रोज तय समय पर संकल्प से जुड़ा कार्य करें, भले थोड़ा करें लेकिन करें। प्रोग्रेस ट्रैक करें, एक डायरी, ऐप या कैलेंडर में हर दिन का टिक मार्क लगाएं, यह उत्साह बनाए रखेगा। धैर्य का अभ्यास करें, बार बार खुद से कहें जो मैंने बोया है वो पनपेगा अपने समय पर। प्रेरक पंक्तियां। नदी कभी नहीं पूछती कि मंजिल कितनी दूर है, वह बस बहती रहती है, यही उसकी सफलता है। जिन्होंने पेड़ लगाए थे उन्होंने छाया पाने की जल्दी नहीं की थी। एक छोटा अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। रोज रात खुद से पूछें, 1. क्या मैंने आज अपने संकल्प की दिशा में कोई कार्य किया? 2. क्या मैं अधीर हो रहा हूं? क्यों? 3. कल मैं और कितना शांत और नियमित रह सकता हूं? यह आत्मनिरीक्षण आपको पटरी पर बनाए रखेगा। निष्कर्ष। भाग्य कोई चमत्कार नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। जहां संकल्प बीज है, नियमितता जल है और धैर्य वह समय है जो उसे फलने देता है। अभ्यास सुझाव। 1. रोज सुबह उठकर एक शक्तिशाली संकल्प बोलें। 2. हर सप्ताह एक नया लक्ष्य बनाएं और उस पर काम करें। 3. हर रात्रि अपने कर्मों का मूल्यांकन करें। 4. एक संकल्प जर्नल रखें जिसमें आप अपने विचार, लक्ष्य और सुधार लिखें। 5. नकारात्मकता से खुद को दूर रखें, टीवी, सोशल मीडिया, लोगों में चयन करें। 1. आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। मैं ही अपने जीवन का उत्तरदायी हूं, कोई और नहीं। यह विचार आपको निर्भरता से आजाद करता है। आप किसी पंडित, ग्रह या गुरु पर अंधविश्वास नहीं करते, बल्कि अपने कर्म और सोच को प्राथमिकता देते हैं। जीवन में जो भी हो रहा है उसका बीज मेरे अंदर ही है, न कि किसी बाहर की शक्ति में। आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है? 1. आया आपकी शक्ति को लौटाता है। जब आप कहते हैं मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, तभी आप बदलाव ला सकते हैं। 2. यह आपको कर्मशील बनाता है, आप टालने या दूसरों पर दोष डालने से बचते हैं। 3. यह आपको पीड़ित की मानसिकता से बाहर निकालता है, आप दूसरों को दोष देने के बजाय समाधान खोजते हैं। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। आत्मनिर्भर व्यक्ति निर्भर व्यक्ति। मैं करूंगा, चाहे थोड़ा हो, कोई और करेगा या कोई उपाय कराएगा। अपने संकल्प और कर्म को मान्यता देता है, पंडित, ग्रह, बाबा या टोटके पर ज्यादा भरोसा करता है। सीखने और बढ़ने को तैयार, बहाने और भाग्य पर भरोसा करता है। अपने अनुभव से सीखता है, दूसरों की राय पर पूरी तरह निर्भर। ग्रहों और भाग्य पर अंधश्रद्धा क्यों रोकनी चाहिए? ग्रह और नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन निर्धारित नहीं करते। अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता तो कर्म का कोई अर्थ नहीं होता। महान लोगों का जीवन प्रमाण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कर्म से जीवन बदला जा सकता है। राम, बुद्ध, विवेकानंद, अब्दुल कलाम, इन सभी ने आत्मनिर्भरता को ही अपना पथ बनाया। आत्मनिर्भरता को कैसे विकसित करें? 1. संकल्प लीजिए, मेरे जीवन की दिशा और दशा मेरे सोच और कर्म से तय होगी। 2. कर्म करें, उम्मीद न छोड़े। छोटे छोटे प्रयास हर दिन करें, परिणाम धीरे धीरे दिखेगा। 3. दूसरों से प्रेरणा लें, पर निर्भर न रहें। गुरु, कोच, किताबें ये मार्गदर्शन हैं, पर जीवन आपको ही चलाना है। एक उदाहरण। एक किसान अगर खेत में बीज बोकर सिर्फ इंद्र देवता कृपा करें, बोलता रहे, लेकिन खेत की खुद देखभाल न करे, तो क्या फसल उगेगी? नहीं। उसी तरह अगर आप सिर्फ कुंडली, पूजा या टोटकों पर भरोसा करके कर्म छोड़ देंगे, तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। प्रेरक वाक्य। कोई ज्योतिष आपके लिए सूरज नहीं उगा सकता, आपको ही सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत करनी होगी। जैसे दीपक स्वयं को जलाकर रोशनी देता है,
वैसे ही आत्मनिर्भर व्यक्ति अंधकार को खुद मिटाता है। दैनिक अभ्यास। रोज सुबह खुद से कहें, मैं ही अपनी सोच, कर्म और भविष्य का रचनाकार हूं। मैं किसी भाग्य पर नहीं, अपने संकल्प पर विश्वास करता हूं। निष्कर्ष। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं होती। सबसे सच्ची आत्मनिर्भरता होती है अपने सोच और कर्म की जिम्मेदारी लेना। 2. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही जीवन अनुभव करता हूं। नकारात्मक सोच दुखद भाग्य बनाती है। सकारात्मक और आशावादी सोच सफलता, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जाती है। मतलब यह है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है, चाहे वह डर से भरी हो या विश्वास से भरी। सकारात्मक सोच क्या है? सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय मुस्कुराते रहें या जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, बल्कि इसका अर्थ है हर स्थिति में समाधान ढूंढना, संघर्ष में भी कुछ सीखना, हर विफलता को अनुभव मानना, न कि अंत। नकारात्मक सोच कैसे नुकसान करती है? नकारात्मक सोच असर। मैं नहीं कर सकता, आत्मविश्वास की कमी। मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, पीड़ित मानसिकता। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, सोचने की शक्ति कम होना। दुनिया गलत है, कड़वाहट और गुस्सा बढ़ता है। नतीजा, ऐसे विचार धीरे धीरे भाग्य को नकारात्मक बना देते हैं। सकारात्मक सोच क्या करती है? सकारात्मक सोच परिणाम। मैं कोशिश करूंगा, आत्मबल बढ़ता है। हर चीज से कुछ सीखूंगा, समझदारी बढ़ती है। समस्या है, पर समाधान भी है, रचनात्मकता आती है। मैं बदलाव ला सकता हूं, कर्मशीलता आती है। नतीजा, आपके विचार, आपकी भावनाएं और अंततः आपके कर्म सकारात्मक हो जाते हैं, यही भाग्य बदलता है। विज्ञान क्या कहता है? न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे दिमाग में वे ही रास्ते, न्यूरल पाथवेज, मजबूत होते हैं जिन्हें हम बार बार सोचते हैं। अगर आप बार बार डर, असफलता, दुख की बातें सोचते हैं तो वही रियलिटी बनती है। अगर आप विश्वास, समाधान और उम्मीद के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करता है। रोजाना अभ्यास करें सकारात्मक सोच के लिए। एक सुबह उठते ही ये वाक्य दोहराए, आज का दिन मेरे लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। मैं हर अनुभव से सीखूंगा। 2. किसी नकारात्मक सोच को पकड़ो और बदलो। मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। अगर मैं असफल भी हुआ तो सीखकर और मजबूत हो जाऊंगा। 3. प्रेरक लोगों की कहानियां पढ़े, जैसे हेलेन केलर, डॉक्टर अब्दुल कलाम, निक व्यूजेसिक। ये सब लोग कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक सोच से आगे बढ़े। उदाहरण, एक ही बगीचे में 2 लोग गए। एक ने देखा कि यहां कांटे हैं, दूसरे ने देखा कि यहां फूल उग सकते हैं। यही अंतर है सोच का और यही तय करता है जीवन कैसा होगा। सकारात्मक सोच के वाक्य, अफर्मेशंस। मैं हर परिस्थिति में समाधान खोजता हूं। मेरे भीतर शक्ति है बदलाव लाने की। हर अनुभव मुझे सिखा रहा है, मजबूत बना रहा है। निष्कर्ष। विचार बीज हैं, जैसे बीज बोओगे वैसा ही भाग्य उगेगा। इसलिए सकारात्मक सोच का चयन करें। अपने विचारों की ऊर्जा को लक्ष्य की दिशा में लगाएं। 3 कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। जैसा कर्म वैसा फल। हर संकल्प एक बीज है और हर कर्म उस बीज का अंकुर। जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम है। आपके विचार, भावनाएं और कार्य जैसे होंगे वैसा ही आपके जीवन में लौटकर आएगा। कर्म क्या है? कर्म का अर्थ सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है। यह 3 स्तर पर होता है। 1. मन से, थॉट्स, आप क्या सोचते हो। 2. वाणी से, स्पीच, आप क्या बोलते हो। 3. शरीर से, एक्शंस, आप क्या करते हो। इन तीनों का जोड़ ही आपके जीवन की दिशा और गुणवत्ता तय करता है। हर संकल्प एक बीज, हर कर्म उसका अंकुरण। जब आप कोई सकारात्मक संकल्प लेते हैं तो वह बीज है। जब आप उस पर कार्य करते हैं तो वह बीज अंकुरित होता है। जब आप लगातार अच्छा सोचते और करते हैं
तो वह वृक्ष बनकर फल देने लगता है। उदाहरण: संकल्प, मैं सभी से प्रेमपूर्वक बात करूंगा। कर्म, आप विनम्रता और आदर से पेश आते हैं। फल, लोग भी आपको आदर और प्रेम देते हैं। यही कर्म का फल है। कर्म का प्रभाव 3 तरह से होता है। कर्म का प्रकार, फल कब मिलता है। उदाहरण: संचित कर्म, पिछले जन्मों का संग्रह। कुछ लोग जन्म से ही सुविधाएं या कठिनाइयां लेकर आते हैं। प्रारब्ध कर्म, जो वर्तमान में फल दे रहा है, आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियां। क्रियामान कर्म, जो आप अभी कर रहे हैं, यही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यही भविष्य का निर्माण करता है। क्रियामान कर्म, वर्तमान संकल्प प्लस वर्तमान क्रिया। आप यहीं से अपनी दिशा बदल सकते हैं। कर्म से नहीं बचा जा सकता। आप कर्म भूल सकते हैं, लेकिन कर्म आपको नहीं भूलता। यह ब्रह्मांड एक न्याय प्रणाली पर चलता है। चाहे कोई देखे या न देखे, आपका हर कर्म एक कंपन, वाइब्रेशन छोड़ता है और वही लौटकर आता है। सकारात्मक कर्मों के उदाहरण: संकल्प कर्म फल, मैं दूसरों की मदद करूंगा। आप जरूरतमंद की सहायता करते हैं। आप जीवन में सहयोग, अवसर और आशीर्वाद पाते हैं। मैं ईमानदारी से काम करूंगा। आप मेहनत से कार्य करते हैं। विश्वास और सफलता मिलती है। मैं हर दिन सीखूंगा। आप पढ़ाई या आत्मविकास करते हैं। ज्ञान, आत्मबल और सम्मान बढ़ता है। कर्म का असर सिर्फ इस जन्म में नहीं, जो कर्म आप आज करते हैं, वह कल का भाग्य बनता है। कई बार फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अंदर चेतना में बीज बोया जा चुका होता है। जैसे बोया गया आम का बीज कुछ वर्षों बाद फल देता है, वैसे ही कर्म भी समय के अनुसार फल देता है। कर्म और ध्यान का संबंध: ध्यान और आत्मनिरीक्षण से आप अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। इससे आप सही दिशा में कर्म कर पाते हैं। यही सशक्त संकल्प प्लस शुद्ध कर्म भाग्य निर्माण की प्रक्रिया है। कर्म का नियंत्रण कैसे करें? एक, सोचने से पहले ठहरें, क्या ये विचार किसी का भला करेगा? 2, बोलने से पहले सोचें, क्या मेरी वाणी किसी को चोट पहुंचा रही है? 3, करने से पहले पूछें, क्या यह कर्म मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है? निष्कर्ष: कर्म ही भाग्य का बीज है। संकल्प उसका जल है और नियमित अभ्यास उसका सूर्य है। यदि आप अच्छे संकल्प लेकर सही कर्म करते हैं, तो कोई भी आपकी सफलता और सुख से आपको वंचित नहीं कर सकता। 4, आत्मविकास, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सच्चा भाग्य वो है जो आप अपने विचार, आदतों और व्यवहार को सुधारकर बनाते हैं। जब हम अपने अंदर की सोच, दृष्टिकोण और आदतों को बदलते हैं, तो बाहर की दुनिया बदलती है। आत्मविकास से आंतरिक शक्ति जागती है, जिससे हम अपने जीवन को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। यानी भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपने अंदर के बदलाव का परिणाम है। आत्मविकास क्या है? आत्मविकास का मतलब है अपनी सोच, भावनाओं, आदतों और व्यवहार को सुधारना, ताकि आप बेहतर इंसान बन सकें। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करते हैं। कैसे होता है आत्मविकास? तत्व समझ परिणाम: विचार, थॉट्स, नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच में परिवर्तन, मानसिक शांति, स्पष्टता। आदतें, हैबिट्स, गलत या नुकसानदायक आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतें अपनाना, स्वस्थ जीवनशैली, सफलता। व्यवहार, बिहेवियर, दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा दिखाना, अच्छे संबंध, सामाजिक सम्मान। दृष्टिकोण, एटीट्यूड, जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना, मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ना। आत्मविकास से क्या मिलता है? एक, आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ। जब आप अपने विचार और व्यवहार बदलते हैं, तो एक नई ऊर्जा और साहस आपके अंदर पैदा होता है। 2, सकारात्मक परिवर्तन। आपके आसपास की दुनिया भी आपकी सोच के अनुसार बदलती है। जैसे आप बेहतर इंसान बनेंगे, वैसे ही लोग आपके प्रति बेहतर व्यवहार करेंगे। 3, संतुलित जीवन। आत्मविकास से तनाव कम होता है, मन शांत होता है और आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। आत्मविकास की प्रक्रिया में ये कदम मदद करते हैं। कदम विवरण: स्वयं का मूल्यांकन, अपने कमजोर और मजबूत पहलुओं को पहचानना। लक्ष्य निर्धारित करना, क्या सुधारना है और कहां पहुंचना है तय करना।
नई आदतें अपनाना, रोजाना छोटे छोटे बदलाव करना। सकारात्मक सोच बनाए रखना, मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं खोना। लगातार सीखना और बढ़ना, किताबें पढ़ना, नए कौशल सीखना, गुरु से मार्गदर्शन लेना। उदाहरण: अगर किसी व्यक्ति की आदत है कि वह हमेशा दूसरों की बात सुनता ही नहीं, तो उसका व्यवहार रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वह अपनी यह आदत सुधारकर धैर्य से सुनना और समझना सीखता है, तो उसके रिश्ते बेहतर होंगे और उसका जीवन खुशहाल होगा। आत्मविकास के लिए सुझाव: रोज 5 से 10 मिनट ध्यान लगाएं, इससे आपका मन शांत होगा और आप अपने अंदर झांक पाएंगे। दिन भर अपने विचारों को ट्रैक करें, जब नकारात्मक विचार आएं, उन्हें सकारात्मक में बदलने का प्रयास करें। आत्मप्रेरक किताबें पढ़ें या सकारात्मक वीडियो देखें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें, जिससे आत्मविश्वास बढ़े। निष्कर्ष: जब आप अपने भीतर बदलाव लाते हैं, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। यही है असली आत्मविकास और यही है सच्चा भाग्य। 5. एक सुंदर दृष्टांत, इलस्ट्रेशन। एक किसान अपने खेत में 2 प्रकार के बीज बोता है। एक तरफ गेहूं, दूसरी तरफ जहरीली बेलें। दोनों को समान धूप, पानी और मिट्टी मिलती है। कुछ महीनों में गेहूं भी उगता है और जहर भी। यह प्रकृति का नियम है, जो बीज बोओगे वही फसल मिलेगी। हमारा मन एक खेत है। हमारे संकल्प बीज हैं। और हमारा जीवन वही फसल है जो हमने बोई है। मुख्य संदेश: संकल्प कर्म अनुभव भाग्य। सोच कार्य परिणाम जीवन। आपका भाग्य बाहर की कोई शक्ति नहीं, बल्कि आपके अंदर की शक्ति आपके संकल्प बनाते हैं। क्या करें? अपने विचारों को पहचानो। नकारात्मक और सीमित सोच को त्यागो। उच्च उद्देश्य और लक्ष्य के लिए संकल्प लो। हर दिन छोटे छोटे कर्मों से उन्हें साकार करो। विश्वास रखो, आप ही अपने भाग्य निर्माता हो। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन: आप ही अपने भाग्य के रचयिता हैं। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का फैसला कोई बाहरी ताकत, जैसे किस्मत, ग्रह या भाग्य, नहीं करती। आपके अपने विचार, अपने संकल्प, निश्चय और अपने कर्म, कार्य ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए, अगर आप सचमुच जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो दूसरों या परिस्थितियों को दोष देने की बजाय खुद को जिम्मेदार समझें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप पढ़ाई में सफल होना चाहते हैं, तो इसका निर्णय आपकी मेहनत और योजना पर निर्भर करता है, न कि भाग्य पर। जैसे संकल्प होंगे, वैसा ही कर्म होगा और वैसा ही भविष्य बनेगा। संकल्प वह आंतरिक निर्णय होता है जो आपको एक दिशा देता है। पर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसे कर्म में बदलना जरूरी है। जब आप दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं, तब आपके कर्म प्रभावशाली बनते हैं और वे आपकी सफलता का रास्ता बनाते हैं। अगर संकल्प कमजोर या अधूरे होंगे, तो कर्म भी अधूरे रहेंगे और परिणाम भी अनिश्चित होंगे। उदाहरण: यदि आप तय करें कि मैं रोज 1 घंटा पढ़ाई करूंगा और उस संकल्प पर टिके रहेंगे, तो निश्चित ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपका जीवन आपके विचारों और संकल्पों की प्रतिछाया है। हमारा मन और विचार हमारे अनुभवों का आधार होते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे, तो जीवन में निराशा और विफलता ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, स्पष्ट और उत्साहपूर्ण सोचेंगे, तो आपके संकल्प मजबूत होंगे और आपका व्यवहार भी बेहतर होगा। इस तरह आपके विचार आपकी बाहरी दुनिया की छवि बन जाते हैं। जैसे दर्पण आपके चेहरे का प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही आपके विचार आपके जीवन का प्रतिबिंब होते हैं। याद रखें, भाग्य कोई लिखा हुआ नियति नहीं, बल्कि आपके संकल्पों और कर्मों की छाया है। इसका अर्थ है कि भाग्य स्थिर नहीं होता। भाग्य भी बदल सकता है जब आप अपने विचार, आदतें और कर्म बदलते हैं। किसी भी स्थिति को स्वीकार करने की बजाय सक्रिय होकर संकल्प लें, कर्म करें और अपनी जिंदगी के निर्माता बनें। अंत में, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। अपने संकल्पों को स्पष्ट और दृढ़ रखें। अपने कर्मों को नियमित और सही दिशा में लगाएं। धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। यही आपके भाग्य को उज्जवल बनाने का मार्ग है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल और दिमाग को छू गया हो, तो कमेंट में जरूर लिखें।
मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन में जागरूक होकर बदलाव ला सकें। और हाँ, ऐसे ही जीवन को गहराई से समझने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ। याद रखिए, आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है।